बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरीगेटेड प्लांट इंग्लिश आईवी, इसमें 2-3 तरह की वैरायटी है। मेरे पास इसमें से जो चंद एक वैरायटी मौजूद है जिनकी वीडियो मैं चैनल पर डालती रहती हूँ, और कैसे हम इस प्लांट का ख्याल रखते हुए इस प्लांट को एक्सटेंड कर सकते हैं, ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है। हम इसको पीरियड प्लांट भी कह सकते हैं और समर प्लांट भी, क्योंकि विंटर में ये थोड़ा डोरमेंसी में इस तरीके से जाता है कि इसकी जो मज़ीद ग्रोथ रेट है वो थोड़ा स्टॉप हो जाता है, लेकिन रहता है सरसब्जी। विंटर में भी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी और समर में भी। समर में इसको डायरेक्ट सनलाइट से हमें बचाना पड़ेगा, लेकिन समर में ख़ास बात ये होगी कि हम इसकी कटिंग अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, सिर्फ चंद एक बातों का ख्याल रखते हुए। मैंने इसी प्लांट से अच्छे खासे प्लांट्स जो हैं वो बना लिए हैं, जो मैं वक्तन फ़वक्तन दिखाती भी रहती हूँ, और अभी आपके सामने भी मैं इसी प्लांट के थ्रू कुछ अपडेट वीडियो भी दिखाऊंगी कटिंग की, और किन बातों का ख्याल रखती हूँ वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताती रहूँगी। सबसे पहली बात कि ये देखिए, मैंने एक लीव भी इसके अंदर लगा दी थी इसी प्लांट की, इंग्लिश आईवी की। तो वो सरसब्ज रहना ही उसका इस बात का ज़ाहिर करता है कि इसके अंदर जनाब अच्छी सी रूटिंग हो चुकी है। और दूसरी ख़ास बात कि ये अनवांटेड सी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी हर्ब्स ये हैं, तो ये भी मैं नहीं निकालती। एक तो इनसे ठंडक बनी रहती है और थोड़ी ग्रीनरी भी रहती है, और ये प्लांट्स पर हमारे है, बेशक ये अनवांटेड हमारे गार्डन में ऐड हो जाए, लेकिन हमारे जो फेवरेट प्लांट्स हैं उन पे थोड़ा सा साया रखती हैं, और उन पॉट्स में ठंडक भी बनाए रखती है। और उसके अलावा अगर हम अच्छा सा वाटरिंग करते रहें, सही केयर करते रहें, तो ये इतनी ज़्यादा हमारे प्लांट की जो न्यूट्रिशन नीड है उन पे इफ़ेक्टिव नहीं होती। बेस सोइल जो है वो अच्छी सी बना दें अगर हम अपने प्लांटर की स्टार्टिंग में ही। तो जनाब, ये तो एक टिप ये थी कि हम अनवांटेड समर में अनवांटेड जो इसके अंदर जड़ी बूटी हैं वो ना निकालें, वो इसी के अंदर रहने दें। लीफ की थ्रू भी प्रोपिगेशन कर सकते हैं। चल गया लीफ के थ्रू प्रोपिगेशन हो गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ तो उस लीफ को हम निकाल दें। 3-4 जब भी हम लगाएं इसकी कटिंग, छोटे से छोटे प्लांट से भी हम लगा सकते हैं। सिर्फ हमने किस बात का ख्याल रखना है, नोड एरिए का। तो ये देखें, आपके सामने ही मैंने एक छोटी सी ब्रांच दी है। अगर चाहूँ तो इससे भी छोटी दे सकती हूँ, एक या आध नोड को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन थोड़ी सी बड़ी नोड कटिंग ले लेना। कम से कम ये जितनी मैंने ली है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये 100% प्रोपिगेट हो जाए। ख़ास तौर पे ये मई का मौसम जो बड़ा खुश्क और गर्म जा रहा है ना, तो अलबत्ता बरसात हो तो बहुत ही छोटी जो है कटिंग वो भी जल जाएगी। ये देखिए, मैंने बेस से थोड़ी इसकी लीव को एक हटाया है, और किस बात का मैं ख्याल रखूँगी कि इसके अंदर फंगस भी ना लगे। और जनाब, सबसे पहले तो मिट्टी जो है इसकी मैंने बेसिक जो सोइल बनाई है, सोइल मिक्स इस प्लांटर का, वो किचन स्क्रैप, लीव कंपोस्ट और वुड ऐश मिक्स करके, और साथ में जो पल्पी सा एलोवेरा की एक लीव है वो डाली थी मैंने इसकी बेस में। तो ये अच्छी खासी वेल ड्रेन सी सोइल है, और थोड़ी मैंने सोइल भी मिक्स की थी, गार्डन सोइल आप इसको कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसका सोइल मिक्स बनाया था। जो बेसिक सोइल है वो अच्छी खासी बेहतरीन हो गई थी। अब मैंने थोड़ी सी स्पेस उसी प्लांटर में थोड़ी सी स्पेस ली है, और आप देख भी रहे होंगे इसके इसी प्लांटर में 1-2 कटिंग और भी लगी हुई है। इसी प्लांटर से मैंने 3-4 पौधे इसके इंग्लिश आईवी के हासिल ऑलरेडी कर लिए हैं, और कुछ सेपरेट भी मैंने अलग से पॉट्स में भी लगाए हुए हैं, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी वुड ऐश मिक्स करके डाली है। अब ये जो ख़ास तौर पे इस कटिंग के लिए अच्छा खासा सॉफ्ट जो है मीडिया बन गया है। स्पेशल इस कटिंग के एरिए में मैंने इस मीडिया को एंटी फंगल करने के लिए वुड ऐश और थोड़ी सी बिल्कुल भुरभुरी सी पुराने गमले की जो है, बहुत पुराने गमले की मिट्टी डाली है। तो ये काफ़ी हद तक जो है सॉइल मीडिया इस कटिंग के लिए बहुत अच्छा सा साबित हो जाएगा। तो अब फर्स्ट डे पे इसको थॉरोली वाटर दे दूँगी, क्योंकि जो इंग्लिश आईवी है इसको डेली ख़ास तौर पे मई, जून, जुलाई में हमें पानी देना पड़ेगा। अलबत्ता विंटर केयर में वो अलग से होती है, विंटर केयर उसमें अगर मुनासिब पानी अल्टरनेट डे पर भी हम दे दें तो कोई इशू नहीं, और बहुत ही ठंडा मौसम चल रहा है तो वंस पर वीक भी इसका पानी हम ख़ास तौर पे ये देखेंगे जब मिट्टी फुली ड्राई हो गई हो। तो ये भी कटिंग देखिए लगाई हुई है, ये भी बहुत अच्छी सी चली हुई है।
और इसके अलावा ये जो मैं कटिंग दिखा रही हूँ ये भी बहुत अच्छी सी सही रूट्स इसकी इस्तेमाल कर ली। और ये जो पत्ता है, ये पत्ता अच्छा खासा सरसब्ज़ है, और अगर ये सही रूट ना पकड़े हुए होता, ये इस वक़्त तक ड्राई होकर क्रिस्पी होकर ख़त्म हो चुका होता, या ब्राउन इसका कलर आ चुका होता है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल इस प्लांटर को मैं मदर प्लांट के तौर पे ही यूज़ कर रही हूँ। इससे कटिंग लेके कुछ इसी में लगा देती हूँ, कुछ सेपरेट प्लांटर में। तो इसी समर में इंशाल्लाह इंग्लिश आइवी की मेरे पास अच्छी खासी जो प्लांट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। और जब अगस्त और सितंबर का मौसम होगा, बारिशें शुरू होंगी, तो बस कटिंग्स ऑलरेडी मेरी जो है वो रूट्स बना चुकी होंगी। बस फिर इनका ग्रोइंग रेट जो है वो तेज़ी से होगा, और तमाम की तमाम कटिंग्स जो है हेल्दी तरीके से ग्रो होना शुरू होगी, और हम इसे अलग अलग जो है पॉट्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये तमाम प्लांट इंशाल्लाह सेपरेट जो है प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे से बुशी हो जाएंगे। वैसे एक बात मैं बताऊं, ये जो प्लांट है थोड़ा स्लो ग्रो रेट है इसका, इतना भी स्लो नहीं है। अगर हम इसको केयर करें तो ये अच्छे खासी बुशी हो जाता है। इसकी बेहतरीन तरीका यही है कि कटिंग उसी प्लांटर में लगाते रहें, और जब हम जिस रोज़ कटिंग लगाएं उस रोज़ हम कटिंग को डायरेक्ट सनलाइट से बचाकर हम इस प्लांट को थोड़ा पार्शियल शेड में रखें, सिर्फ थोड़ी ही धूप में, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।